प्रथला क्षेत्र के गांव सौतेई विवादों में गिरता ही जा रहा है। ग्रामीण आज आरोप लगा रहे हैं कि गांव में मौजूदा सरपंच ने करीब 21 करोड़ का घोटाला कर लिया और अधिकारी लंबे समय से इस मामले को दबाने में लग रहे हैं, जबकि उन्होंने घोटाले के सारे कागज स्थानीय अधिकारियों को दे दिए हैं। दिखाई दे रहा नजारा प्रथला विधानसभा क्षेत्र के गाँव सौतेई का है, जहाँ तालाब से भरी सड़कें देखी जा सकती है। विकास के नाम पर इस गाँव में कुछ भी नहीं हुआ। प्रथला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक टेक चंद शर्मा कहते हैं कि जब मौजूदा सरपंच ने यह घोटाला किया था तो उन्होंने इस मामले में अधिकारियों से लगातार संपर्क साधा था, लेकिन अधिकारी सिर्फ भरोसा दिलवाने के अलावा कुछ नहीं करते रहे। टेक चंद शर्मा की माने तो अधिकारियों की इसमें इतनी मिलीभगत दिखाई देती है जैसे अधिकारी भी इन घोटालों में शामिल हो रहे हो। गाँव के पूर्व सरपंच सुभाष शर्मा की माने तो उनके सरपंच ने विकास कार्यों के नाम पर लगभग 20 करोड़ 48 लाख रुपए का घोटाला किया है, जिसके कागज उन्होंने अधिकारियों को दे दिए हैं, लेकिन अधिकारी है कोई कार्रवाई नहीं करते। आज पूरा गांव शमशान के ढेर पर बैठा हुआ है। चंद शर्मा, पूर्व विधायक प्रथला। सर, गांव सौतेई का मामला चल रहा है, उसमें विधायकों पर भी आरोप आ रहे हैं, आप पूर्व विधायक रहे हैं, क्या था सर ये पूरा मामला? देखो, जहाँ तक विधायकों के आरोप की इस टाइम के विधायक को तो इस टाइम का जाने, मेरे को पता है कि सौतेई में एक बहुत बड़ा घपला है और पंचायत के अंदर लगभग उसमें, जैसा कि मेरे को आभास हुआ है, 15 से 20 करोड़ रुपए का उसमें घपला बताते हैं। मैंने उसी टाइम पे वहाँ का एक एक्स सरपंच सुभाष है, उसकी इंक्वायरी आई तो मैंने उस टाइम पे एक विजिलेंस में भी इंक्वायरी डलवाई, डीसी को भी कहा। बाकी आज तक उस 3/2019 है शायद विजिलेंस की इंक्वायरी का नंबर, और उसमें इतने रिकॉर्ड दे रखे हैं, बाकी वो आज तक आगे बढ़ नहीं पाई। पता ना क्या कारण है, या तो विधायक दबा रहे हैं या कोई राजनीतिक और संरक्षण मिल रहा है। मैंने तो अपने पीरियड में उस टाइम पे भी इस चीज़ की इंक्वायरी करने के लिए बोला था। मैं कहता हूँ कि इस केस में दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, चाहे कोई भी इन्वॉल्व है, इसमें बचना नहीं चाहिए। सर, कितने करोड़ का घोटाले का जो मामला है सामने आ रहा है? देखिए, जो गाँव में बताते हैं उसमें 15 से 20 करोड़ रुपये के आसपास का घोटाला है, और उसका इंक्वायरी अगर हो जाए, जो भी आएगा इंक्वायरी में वो आपके सामने होगा। बाकी उसकी इंक्वायरी आगे नहीं बढ़ के देती, पता ना क्या कारण है क्या नहीं है, ये समझ में नहीं आता। तो क्या वजह है जो सरपंच साहब पे जो इंक्वायरी नहीं हो पा रही गाँव के अंदर, क्या वजह रही है? देखिए, ये तो आप आज की डेट के अंदर जो राजनीतिक लोग हैं उनसे बात करेंगे, जो आज की डेट में पावर में हैं, उनसे बात करेंगे तो वही बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, कि क्यों नहीं इसकी जांच आगे बढ़ पा रही। शिकायतें भी आला अधिकारियों तक पहुंची पड़ी है, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं यही चीज़ समझ करके आज तक बड़ा हैरान और परेशान हूँ कि इसका अगर नहीं है कोई घपला तो दूध का दूध, पानी का पानी होकर के उसे क्लीन चिट दो, अगर है तो उसकी जांच होकर के उस पर कार्रवाई की जाए। तो जिस प्रकार विधायकों पर भी आरोप आ रहे हैं कि विधायकों की मिलीभगत से घोटाला, देखिए, विधायकों के आरोप की बात है, मैं अपने पीरियड की एक चीज़ कह सकता हूँ कि ना तो मेरी अप्रूवल के उस टाइम पे कोई काम हुआ, और ना ही मेरे कोई कॉन्सेंट से ऐसा काम हुआ जिसकी वजह से मैं ये कह सकूँ। ये तो विधायक जो उस टाइम पे मेरे पीरियड के जो काम है, मैं अगर मेरे पे ही मेरी नियति ऐसी ख़राब होती तो मैं इसकी जांच के लिए नहीं कहता। तो गाँव सौतेई की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर गलत है तो सज़ा मिले, अगर ठीक है तो उसे दफ्तर दाखिल किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा सुभाष चंद्र नाम है जी, पूर्व सरपंच सौतेई। सौतेई गाँव का घोटाले का कोई मामला है, क्या है आपका? मेरे गांव में एक कमरपाल नाम का आदमी सरपंच है, उसने इतना बड़ा घोटाला किया सौतेई में कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने उसकी शिकायत सीएम विंडो से लेके अपना एसडीएम बल्लभगढ़, डीसी फरीदाबाद, बीडीओ बल्लभगढ़, कोई जगह नहीं छोड़ी। उसके बाद एसडीएम एक त्रिलोक चंद थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं इसकी बैंकों की स्टेटमेंट मंगाता हूँ, असलियत का पता तभी लगेगा कि भाई इतना किसना पैसा निकाल रखा है। इन्होंने बैंक से 20 करोड़ 48 लाख रुपए 20 करोड़ 48 लाख रुपए की स्टेटमेंट में आया हुआ है, पंचायत का पैसा। और एसडीएम साहब ने जब जांच करने की कोशिश की तो विधायकों का इस आदमी को संरक्षण मिल गया, वो विधायकों ने इसकी
इंक्वायरी सही जांच नहीं होने दी। त्रिलोक चंद ने मेरे को बुला के कहा कि भाई मैं तो इस जांच को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, मेरे ऊपर तो दबाव है विधायक का बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई आएगा वो दूसरा करेगा, लेकिन इसने 20 करोड़ रुपए बैंक से निकाल रखे हैं और इसने 3.5 करोड़ रुपए सेल्फ निकाल रखे हैं जो बिल्कुल अनलीगल है, और 1,16,67,000 रुपए एक इन्होंने आदित्य फर्म बनाई हुई है अपने लड़के के नाम से। इसके लड़के का नाम है, वैसे तो सोनू कहते हैं, उसका हरवीर नाम है, नरवीर के खाते में भेज रखे 1,16,67,000 रुपये पंचायत के चेक से। तो इन्होंने 5-5.5 करोड़ रुपए तो बाप बेटा ने वैसे ही निकाल रखा है, और बाकी मेरे गांव में बाहर बिल्डिंग बनाई है, वो बिल्डिंग मुश्किल से 2-2.5 करोड़ के करीब होंगी। बाकी ये सारे पैसे को हड़प कर गया और रिकॉर्ड इसने गायब कर दिया। ना तो आज तक कोई रिकॉर्ड की किसी प्रशासन ने FIR दर्ज कराई है, एक झूठी DD दर्ज करा रखी है कि भाई रिकॉर्ड मेरे से रास्ते में गिर गया मोटरसाइकिल पर। गांव के विकास के लिए पैसे लगाए गए हैं उसमें? विकास में तो स्वास्थ्य विभाग वालों ने मेरे गांव में जो है सारी गली स्वास्थ्य विभाग वालों ने बनाई है। उन्होंने RTI दी है मेरे को और ये कहा है कि हमने सारी गली पक्की हमने करी है। इसने गांव में कोई गली नहीं बनाई। ठीक है जी। कितने का घोटाला हुआ है गांव में? ये 24 करोड़ का है जी, और अभी बैंक की असेसमेंट, वो जो स्टेटमेंट आनी है अभी 2 साल की बाकी है। ये तो 3 साल की स्टेटमेंट में है जी 19 करोड़ 80 लाख रुपए। तो किस प्रकार की कार्रवाई अब अधिकारी की तरफ से चल रही है? अधिकारियों की अब ये संजय जून है जी अपने मंडल आयोग जी, उनकी मार्फत ये SDM के लिए रीबैक की गई है इंक्वायरी, और अब दोबारा से उनके जो चेयरमैन बनाए ADC साहब मान और एक DP यादव जी हैं, वो इस इंक्वायरी को देख रहे हैं। एक्शन पंचायती राज और एक्शन अपना BDO ब्लॉक, ये दोनों की जिम्मेवारी लगाई है। ये जो जांच करेंगे वो अपने स्तर से करेंगे, अब कैसे करेंगे ये उनका देखना है। मेरे गांव की जितने भी काम हुए उनकी असेसमेंट कराई जाए, जो इसने काम किए हैं, जो नहीं किए उनकी असेसमेंट की जरूरत ही नहीं है। ये आपका क्या शुभ नाम है, क्या डिजिग्नेशन है? मैं पूर्व सरपंच रहा हूँ जी गांव का, मेरा सुभाष चंद्र नाम है। मैं गांव सोतई का ही मौजूदा रहने वाला हूँ जी। शिकायतें जो आपने दी हैं वो कहाँ तक अब तक लगाई हैं? मैंने CM विंडो पे भी शिकायत की हुई है जी। सारे सेंटर के जितने भी मंत्री हैं सब सेंटर मंत्रियों को मैंने रजिस्टर्ड कॉपी भेजी हुई है जी। मैंने अपने SDM साहब को भी, DC साहब को भी, BDO साहब को भी, सबको लिखित में शिकायत की हुई है, लेकिन मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। SDM साहब ने और BDO साहब ने तो मिली भगत करके जांच को दफ्तर दाखिल करने के लिए फाइल भेज दी, और BDO साहब कहते हैं कि इसने 6 करोड़ 32 लाख के काम कर रखे हैं। 6 करोड़ 32 लाख के कर रखे हैं तो बाकी पैसा कहाँ है? इसने तो 19 करोड़ 80 लाख रुपए दिखा रखे हैं। SDM साहब ने तो निकले हुए, उनकी तो FIR कराओ, वो पैसा कहाँ है फिर? तो आप चाहते हैं कि कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई हो, इसके खिलाफ FIR दर्ज हो। इसने बेनामी जो संपत्ति खरीदी है अपने भाइयों के नाम, अपने भाइयों घरवालियों के नाम और दूसरों के नाम, उसकी जांच हो कि इनके पास पैसा आया कहाँ से। आज तक इसके पास एक स्कूटर का RC नहीं थी, आज ये 4-4 गाड़ियों का मालिक है, 2-2 ट्रैक्टर ले रखे हैं, फैक्ट्री लगा ली। कहाँ से आए एकदम पैसे? ये पहले 1,000 रुपये दिखा दे मुझे कहीं भी कि मेरे खाते में 1,000 रुपये थे। इसका भाई दिखा दे कहीं 10,000 रुपये, मेरे खाते में 10,000 रुपये थे। सरपंची का सारा पैसा इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी सरपंची के पैसे। मस्त बनारसी पान, जी हाँ, मुंबई स्टाइल के पान खाने का मजा अब मथुरा में भी मौजूद, जहां आपको मिलेंगे सैकड़ों स्वादिष्ट वैरायटी के पान। हमारा वादा है ऐसा पान का स्वाद जिसे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आप खाएंगे, संग में औरों को भी खिलाएंगे और बड़े ही प्यार से कहेंगे वाह। मस्त बनारसी पान, मस्त बनारसी पान, कृष्णा नगर, मथुरा।